Magical love story. एक जल परी जिसका नाम ईशानी है वो एक दिन नदी में देखती है। फिर वो बचाने के लिए नदी में जाती है। फिर ईशानी नदी में से उसे बचा कर लाती है और देखकर सोचती है कितना सुंदर लड़का है। और वो लड़का काफी देर से होश में नहीं आ रहा था, इसलिए ईशानी किस करती है। फिर वो लड़का होश में आ जाता है और वहां से चला जाता है। और ईशानी को तो मनो उस दिन के बाद से उसे प्यार हो गया था। वो हर पल उसके बारे में सोचती रहती। फिर एक दिन वो लड़का फिर आता है ये पता लगाने कि उसे किसने बचाया। और वो नादी के अंदर जाने लगता है। और नादी के अंदर जाते ही उसे एक काफी बड़ा सा शार्क दिखता है। और उसे देखकर उसकी चिक निकल जाती है। और उसकी आवाज सुनकर ईशानी आ जाती है, लेकिन लड़का बेहोश हो जाता है। और शार्क भग जाता है। फिर ईशानी उसे हाथ में उठा कर लाती है। और वो उसे काफी देर तक घूरती है, मनो कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक फरिश्ता हो। फिर वो उसे किस करके होश में लाती है और खुद चुप जाती है। और उस लड़के को कुछ भी नहीं पता था और वो चला जाता है। और अगले दिन वो फिर आता है सोचकर कि आज तो पता लगा के ही जाएगा। और वो पानी में जान लगता है और सोचता है कि बेहोश होने का नाटक करेगा। और फिर वो तेजी से चिल्लाकर बेहोश होने का नाटक करने लगता है। और उसकी आवाज सुनकर ईशानी उसे उठा कर ले जाती है और एक किनारे उसे आराम से लेटल देती है। और वो उस लड़के को एक बार फिर से किस करती है। और लड़के ने अपनी आंखें खोल ली। और इस बार तो लड़का नाटक कर रहा होता है, इसलिए ईशानी भगने लगती है। फिर वो लड़का ईशानी को पकड़ लेता है और हाथों में उठा कर लाता है, मनो वो भी उसे प्यार कर बैठा हो। फिर वो ईशानी से कहता है, मेरा नाम अमन है और मैं एक राजकुमार हूँ। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे पैर नहीं है। जब वो चला जाता है तो वो काफी उदास हो जाती है और उसे भी पैर चाहिए थे। और फिर उसके मन में काफी अच्छा आइडिया आता है, जिस वजह से वो बहुत खुश हो जाती है। और एक जादूगरनी के पास जाकर बोलती है, मुझे पैर चाहिए। फिर वो जादूगरनी कहती है, ठीक है, लेकिन जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी या दाढ़ होगा तो तुम फिर से जल परी बन जाओगी। और फिर रास्ते में अमन शिकार पर जा रहा था तो ईशानी को देखकर कहता है, तुम तो इंसान बन गए, और उसे अपने साथ अपने महल में ले जाता है। और दोनों अंदर आते हैं और अमन अपने पिता से कहता है, मैंने आपकी बहू ले आए हैं। और राजा कहता है, नहीं, तुम्हारी शादी सिर्फ सोनी से होगी। फिर राजा बोलता है, सोनी अमन को किस करो, ये मेरा हुक्म है। और ईशानी ये सब देखकर वहां से भग जाती है और रोने लगती है। फिर अमन उसे ढूंढने जाता है और मन में सोचता है कि मेरी शादी तो सोनी के साथ ही होगी, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो ईशानी को समझाने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि अब हम एक नहीं हो सकते। फिर ईशानी गुस्से में वापस जान लगती है, लेकिन अमन उसका हाथ पकड़ लेता है और कसकर जमीन पर पटकता है और उसे धकेल देता है, सिर्फ ये सोचकर कि उसके ये सब करने से उसकी बेइज्जती नहीं होगी। और इस तरह उसने अपनी मोहब्बत को मर दिया। लेकिन ईशानी तो बच गए क्योंकि उसने वो दवाई पी थी। हालांकि वो वापस से जाल परी बन गई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत भी खत्म हो गई।